कुछ समय बाद बुद्ध की क्रांति के बाद उसको सनातन धर्म का नाम दे दिया गया और वर्तमान में उसका नया नाम है हिंदू। हिंदू ये वर्तमान में नया नाम है। मतलब मटेरियल वही है, पैकिंग बदल रही है। पैकिंग पहले ब्राह्मण संस्कृति, फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, फिर वैदिक व्यवस्था, फिर सनातन व्यवस्था और वर्तमान में उसका नया नाम है, नया पैकिंग है। क्या है? हिंदू संस्कृति। समझ पा रहे ना मेरी बात? ये स्थापित हुई और इसे स्थापित होने से समूची मानवता को मानवतावादी व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया, अर्थात 4 वर्ण बनाए गए। ये सबसे पहले बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? ये आप सब पहले से ही जानते हैं, मुझे ज्यादा नहीं कहना। और किस किस वर्ण को क्या क्या काम करना है ये भी निर्धारित किया गया। शूद्र वर्ण जिसे जो शुद्ध समाज था, देखिए होता क्या है, कोई नाम आज आप रखिए, अगले 50 वर्ष तक या अगले 100 वर्ष तक उसमें कुछ विकृतियां निश्चित रूप से पनप जाएंगी, है ना? कुछ आ जाएगा। तो उस वक्त मैं कह सकता हूं कि इसको शुद्ध समाज रखा गया होगा। धीरे धीरे उसको शुद्ध को शूद्र में तब्दील कर दिया गया होगा, ऐसा कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। बुद्ध को हमें क्यों मानना चाहिए? अब ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया वो तो रोहिणी नदी को लेके किया था, आप सब लोग जानते हैं। बाबा साहब के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी और वो देखते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार करता है, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर शोषण करता है, तो वो अपने पुरोहितों से, अपने गुरुओं से एक प्रश्न हमेशा किया करते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो उनके जो पुरोहित थे, गुरु थे, वो सिद्धार्थ गौतम को उसका जवाब देते थे कि ये सब ईश्वर की वजह से होता है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं है। ये ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, ईश्वर ने वर्ण बनाए हैं, ईश्वर ने जातियां बनाई हैं और उनकी कार्य, उनकी सेवाएं निर्धारित की गई हैं, तो इसलिए होता है। सिद्धार्थ गौतम के दिमाग में एक सवाल गूंजता था कि एक और ये कहा जाता है कि सारे लोग ईश्वर की संतान हैं, एक और ये पढ़ाया जाता है कि सारे लोग ईश्वर की संतान हैं, और एक और ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ईश्वर ने ही ये व्यवस्था बनाई है। तो सिद्धार्थ को आशंका होती थी कि ऐसा यदि ईश्वर ने ये सब कुछ किया है तो ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता। वो अपनी ही संतानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों करेगा? लगता है इसमें कहीं ना कहीं कोई झोल है, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठा करता था। गृह त्याग करके वो चले गए। उन्होंने इसकी खोज करना चाहा कि मैं ईश्वर से मुलाकात करना चाहता हूं और ईश्वर से ये प्रश्न जानना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था ही जब तूने बनाई है, सबका तू ही परमपिता है, तो एक को नीच और एक को ऊंच, ये खाई क्यों बना दी तूने? क्या तूने अपनी संतानों के साथ ही अनजस्टिस किया, अन्याय किया? तो ये कहां से जानेंगे? तो किसी ने कहा कि साहब फला ऋषि पे चले जाइए, उनको बहुत बड़ा वेदों का, ईश्वर का, प्राणों का ज्ञान है। तो वो उन ऋषि के आश्रम में चले गए। जो जो ऋषि ने बताया, जो जो उनको समझाया गया, उन्होंने सब किया। जल समाधि,
विपश्यना, मेडिटेशन, साधना, विरत, लेकिन उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अनंत गुरु खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले कि सिद्धार्थ गौतम, जितना हम जानते थे हमने ये सब बता दिया है, इससे आगे हमको भी पता नहीं है। ये सब बुद्ध और उनका धम्म जब आप पढ़ेंगे, जैसे बाबा साहब ने लिखा है, तो उसमें ये सब मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर वो दूसरे गुरु पे गए, तीसरे गुरु पे गए, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 8 गुरुओं तक वो गए और 8 गुरुओं ने जो भी बताया, जितनी भी टफ से टफ, कठिन से कठिन तपस्या, साधना, जो भी बताया सब उन्होंने 100% पूर्ण किया। लेकिन 8 के 8 गुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सिद्धार्थ, इससे आगे हमको भी मालूम नहीं है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसकी खोज मुझे स्वयं ही करनी होगी, और वो गया चले गए। गया में जाकर 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, मतलब तपस्या की अंतिम सीमा भी उन्होंने समाप्त कर दी। उनका शरीर जर्जर हो गया, जीर्ण हो गया, कमजोर हो गया। खैर, सुजाता की खीर खाने के बाद 50 दिन का उन्होंने भोजन इकट्ठा किया और वो बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने साधना की और आज से 2600 वर्ष पूर्व उनको बोधि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं इस बात को, हमारे आचार्य, हमारे भिक्षु सब बताते हैं कि तथागत को बोधि प्राप्त हुई थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो संबुद्ध हो गए थे। लेकिन उनको बोधि क्या प्राप्त हुई थी, इसको डिटेल में कोई नहीं बताता हमें। हमारी समस्या क्या है, भारत के 140 करोड़ लोग बुद्धिज्म को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? उसकी मूल समस्या यह है कि बुद्ध को बोधि क्या प्राप्त हुई, उसको विस्तार पूर्वक लोगों के बीच में नहीं रखा जाता। तो बोधि क्या प्राप्त हुई उनको? ज्ञान जो प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार में, पूरे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये चंट मुट्ठी भर चालाक लोगों ने ईश्वर नाम का भूत पैदा किया है और उसका डर दिखा दिखा कर ये मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा है कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। चंट मुट्ठीवर लोगों ने, चालाक लोगों ने मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करने के लिए एक काल्पनिक ईश्वर का निर्माण किया है। उसका डर दिखा दिखा कर ये लोगों को लूटने का काम करते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में कहा है, ये बुद्ध के शब्द नहीं है। बुद्ध के शब्द क्या हैं? बुद्ध ने बोधि प्राप्त होने के बाद जो प्रथम धम्म चक्रोपदेश किया सारनाथ में, उसमें बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने बताया दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, उपाय है। यही बुद्ध बताए ना। दुख का कारण क्या है ये बुद्ध बताए। दुख का कारण है अविद्या, अविद्या, अज्ञान। पहले शिक्षा दीक्षा को बंद किया गया, उसको खत्म किया गया और फिर लोगों में अविद्या पैदा की गई, अशिक्षितता पैदा की गई। और जब वो अवैध हो गए, अशिक्षित हो गए, तब उनके ऊपर काल्पनिक ईश्वर को थोपा गया।
तो दुख का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। अज्ञानता वश ही आज हम काल्पनिक ईश्वर या काल्पनिक देवी देवताओं में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में हजारों वर्षों से लगे हैं। अब बुद्ध ने यह सोचा कि ये सत्य जो मैंने खोजा है या मैंने समझा है, ये हजारों वर्षों से जिनकी आंखों पर मोटी मोटी चादर चढ़ा दी गई है, ये काटी कैसे जाए? ये बड़ी समस्या है। इसके लिए बुद्ध 7 सप्ताह तक ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसी पीपर के वृक्ष के पास 7 सप्ताह तक वो भ्रमण करते रहे, एक पैर पे खड़े रहे, सोचते रहे कि ये जो ईश्वर के नाम पर मोटी मोटी लोहे की चादर बनाकर मानव की आंखों पे लगा दी गई है, इसको कैसे काटा जाए। तो उनको सुझाव आया कि मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये काम कोई साधारण लोगों के द्वारा नहीं किया गया। ये मोटी मोटी जो चादर की पट्टी लगाई गई है आंखों पे, ये कोई साधारण लोगों के कारण नहीं लगाई गई है। बहुत पढ़े लिखे, विद्वान, चालाक, किशुंके, षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा ये मानवता को खत्म किया गया कार्य है, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए एक सेना तैयार करनी होगी। तो सेना कहां तैयार करनी होगी? अगर उन्हें उपदेश ही करना होता तो बौद्ध गया से सारनाथ तक 300 किलोमीटर पैदल क्यों चलते? वो तो वहीं से उपदेश शुरू कर देते। उन्होंने कहा यह साधारण बात नहीं है, जो मैंने समझी है, जो मैंने खोजी है, जो मैंने जानी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और जब डब्बू भैया लो इसमें ही चला दो, चार्ज कर दिया मैंने। जब ये साधारण बात नहीं है तो साधारण से लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसका इलाज साधारण लोग नहीं कर सकते। इसके लिए असाधारण लोग मुझे तैयार करने होंगे। तो उनके दिमाग में आया कि सत्य की खोज के लिए तो मेरे साथ वो 5 प्रवचक भी थे जो खीर खाने के कारण वो मेरा बहिष्कार करके चले गए थे। तो उनके पास जाया जाए। तो वो वहां गए और आषाढ़ीय पूर्णिमा को उन्होंने अपना प्रथम धम्म चक्कर उपदेश, मतलब जो उन्होंने जाना था, वो उन 5 प्रवचकों के बीच में उन्होंने पहली बार उसको रखा और भिक्षु संघ की स्थापना की। 45 वर्ष ये बुद्ध की क्रांति चलती है और 45 वर्ष की बुद्ध की इस क्रांति ने जो कई हजार वर्ष की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए, हमारे लोग जब दूसरों की आलोचना करते हैं या बड़ी आलोचना करते हैं तो मैं उनको एक बात कहता हूं। मैं कहता हूं अब बुद्ध के फॉलोवर हैं? वो कहते हैं हाँ साहब, हम तो पक्के, बाबा साहब और बुद्ध के तो हम बिल्कुल पक्के हैं। तो मैं कहता हूं बुद्ध से क्या सीखा आपने? बुद्ध ने हजारों साल की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समूल रूप से खत्म कर दिया। लेकिन 84,000 बुद्ध के उपदेश हैं, 82,000 उनके और 2,000 उनके समकक्ष भिक्षुओं के, मिला के 84,000 हैं। 84,000 उपदेशों में उन्होंने कहीं ब्राह्मण की निंदा की है? ब्राह्मण का कहीं नाम लिया? नहीं लिया ना। ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, ब्राह्मणवाद का नाम नहीं लिया, ब्राह्मण की आलोचना नहीं की और ब्राह्मण की सारी संस्कृति को उन्होंने खत्म कर दिया। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं? बुद्ध ने कहा रोग का इलाज करो, रोग का इलाज करो। रोग का जब इलाज हो जाएगा तो व्यक्ति को स्वस्थ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, वो स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा।
हमारे जो साथी आलोचना करते हैं दूसरे लोगों को, उनके भगवान देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उसका सत्य विरोध करता हूं। हमें बोलना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ में लगाना ही नहीं चाहिए। रजनीश ओशो ने एक किताब लिखी, उसमें लिखा है कि दुनिया में जितने बुद्ध बोले उतना कोई नहीं बोला। जितने भी संत हुए हैं, पन्वेश्वर हुए हों, मोहम्मद पैगंबर हुए हों, महावीर स्वामी हुए हों या अन्य कोई हुए हों, इन सबके कंपैरिजन में जितना बुद्ध बोले हैं पूरी दुनिया में उतना कोई नहीं बोला। 84,000 उपदेश किसी संत गुरु के आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात रजनीश लिखते हैं कि बुद्ध जितना चुप रहे उतना भी कोई चुप नहीं रहा। अर्थात जिस बात से मानव के कल्याण का कोई संबंध नहीं है, जिस व्यवस्था से, जिस बातों से मानव के कल्याण का कोई संबंध नहीं है, बुद्ध उस पर कभी नहीं बोले। उन्होंने इससे व्यर्थ की बात कहकर खारिज कर दिया, कभी उसका आंसर नहीं दिया। तो ये क्रांति होती है दूसरी क्रांति, और इस दूसरी क्रांति के माध्यम से पुनः भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मान्यता थी वो पुनः स्थापित होती है। उदाहरण, शूद्र वर्ग में से एक चक्रवर्ती सम्राट राजा बनता है बुद्ध की 45 वर्ष की क्रांति के कारण। क्योंकि बुद्ध से राजा प्रभावित हुए, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु, जितने राजा थे सबने अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं को राजधर्म घोषित कर दिया। हिंसा बंद, बलियां बंद, भेदभाव खत्म, जातिवाद खत्म, वर्ण खत्म। तो सबसे पहला मौका मिला परमानंद को, जो नाई समाज से था। परमानंद चक्रवर्ती सम्राट बना। फिर उसके बाद उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक को कलंक युद्ध के बाद जब उन्होंने धम्म से वो प्रभावित हुई और धम्म की दीक्षा ली तो उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पुनः समूचे जम्मू द्वीप को बौद्ध में बना दिया, मानवता ला दी। ये क्रांति लंबे समय तक चली, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे वो कीप साइलेंट हो गए, बदले नहीं, परिवर्तन नहीं किया उन्होंने अपने मनों में। भेष बदले, भेष बदल के भिक्षु संघ में शामिल हो गए, भेष बदल के राजाओं के यहां लग गए और इतनी बड़ी साजिश की कि उन्होंने अपने में से ही एक युवक को तैयार किया जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसको तैयार किया, युद्ध में पराक्रमी बनाया उसको, फिर उसको भिक्षु बनाया और भिक्षु बनाकर भिक्षु संघ में सम्मिलित किया और वहां अपने माध्यम से उसको धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य जो बृहदत्त जो हमारे अंतिम सम्राट थे उन तक उसको पहुंचा दिया। अब ब्राह्मण बहुत मीठी ही भाषा बोलता है, मतलब उसको पहचान पाना संभव नहीं है। और देखिए उसने बृहदत्त का दिल इतना जीता कि बृहदत्त ने उनको अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। और प्रधान सेनापति नियुक्त करने के बाद उसने पूरी सेना में अपने कैडर के लोग बिठा दिए, अपने विचार के लोग बिठा दिए। ये 300 वर्ष से भी बड़ी क्रांति है, 300 वर्ष ये षड्यंत्र चला। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। ब्राह्मणवाद में और कछुआ में दो प्रकार की समानता मिलती है। ब्राह्मणवाद में और कछुआ में एक मिलती है। कछुआ का एक बताता हूं। कछुआ होता ना, कछुआ
जब बारिश हो, आंधी हो, तूफान आए, पानी आए, यानी मौसम विपरीत है, तो कछुआ क्या करता है? अपने को सरेंडर कर लेता है, चारों हाथ पैरों को अंदर कर लेता है और वहीं जम जाता है, स्थिर हो जाता है। और जैसे धीरे 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 बारिश खत्म हो जाती है, तूफान खत्म हो जाता है, आंधियां खत्म हो जाती हैं, मौसम सामान्य हो जाता है, तब वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि अब वातावरण ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपने एक पैर को आगे, दूसरे पैर को, चारों हाथ पैरों को निकाल के वो अपना चलना शुरू कर देता है। तो 10 पीढ़ियों तक अशोक सम्राट से लेकर 10 पीढ़ियों तक ब्राह्मण ने अपने को कछुआ के रूप में रखा। और जब सेना में उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया चारों तरफ, तब फिर उन्होंने अपने हाथ पैर निकालना शुरू किया और पाटलिपुत्र जो राजधानी होती थी, सेना का निरीक्षण करते वक्त बृहदत्त की हत्या कर दी गई। और बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब उस वक्त की ये परंपरा थी कि लोग अपनी ताकत पैदा करते थे और राजा को मार देते थे तो राजपाट ले लेते थे। हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, ऐसा होता था। लेकिन पहली परंपराओं में आप हजारों राजाओं की स्टोरी पढ़िए, उनकी जो लड़ाई होती थी वो केवल राज तखत तक होती थी, राजपाट तक होती थी, उससे आगे नहीं होती थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उसने राजपाट संभाला, वो राजा बना, तो उसने पहली जो राजाज्ञा जारी की, वो राजाज्ञा क्या थी? जो सर्वप्रथम उसने जारी की वो थी भिक्षुओं का सर कत्ल करो। एक भिक्षु का सर कत्ल करने वाले को 100 सोने की दीनार अशरफियां इनाम दी जाएंगी। ये प्रमाणित करता है कि पुष्यमित्र शुंग की क्रांति राजपाट की क्रांति नहीं थी, उसकी क्रांति श्रमण संस्कृति अर्थात मानवतावादी बुद्ध व्यवस्था को खत्म करने की क्रांति थी। क्यों साहब, आप सहमत है ना इस बात से? मैं कम से कम इस बात से सहमत हूं। तो ये हुई दूसरी क्रांति। ये दूसरी क्रांति होती है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर ये अध्ययन होता है कि भाई ये हमारी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, इसको सिद्धार्थ गौतम तोड़ने में कामयाब कैसे हो गए, बुद्ध सफल कैसे हो गए। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो हमने नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, वो लिपिबद्ध नहीं थे, अर्थात लिखे हुए नहीं थे, और उन कानूनों पर सख्ती से पालन नहीं हुआ था। इसलिए बुद्ध को बहुत जल्दी हमारी व्यवस्था को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। तो फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध करने के लिए, उसके लिए एक संविधान तैयार किया गया, जिसको मनुस्मृति के नाम से हम लोग जानते हैं, मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। और उसमें कड़े, पहले से भी बहुत ज्यादा कड़े कानून बनाए गए और उन पर सख्ती से उनका पालन किया गया। समझ रहे कि नहीं? ये क्रांति रुकती नहीं है, चलती रहती है, हमेशा चली है। एक प्रश्न आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा उठता होगा, और वो है, हम तो कबीरपंथी हैं, हमको बुद्ध को क्यों मानना चाहिए? और हम बुद्ध को मानेंगे तो फिर हमारे कबीर साहब का क्या होगा? एक प्रश्न और उठता है, हम तो रामदसिया हैं, हम तो रविदास को मानते हैं, अगर हम बुद्ध को मानेंगे तो फिर हमारे रविदास गुरुजी का क्या होगा? ये कंफ्यूजन हमारे बीच में पैदा किया जाता है। मेरा मानना है
मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध थे वही आज से 600 वर्ष पहले कबीर के रूप में बुद्ध आ गए। आज से 600 वर्ष पहले संत रविदास के रूप में बुद्ध दोबारा हमारे बीच में आ गए। वो 2500 वर्ष के बुद्ध थे, ये 6000 वर्ष पहले के बुद्ध हैं। चूंकि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध के जो उपदेश हैं, वही उपदेश कबीर के हैं, वही उपदेश संत रविदास के हैं। शब्दावली बदल सकती है, मतलब वही है, मकसद वही है। बुद्ध ने भी मानवता के लिए पाली में उस वक्त बोला, क्योंकि उस वक्त पाली का चलन था। पाली को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो कबीर के समय पाली नहीं थी, संत रविदास के समय पाली नहीं थी, तो जो भाषा थी उस भाषा में उन्होंने बुद्ध वाणी को ही प्रचारित किया है। गलत कह रहा हूं मैं? और मैं समझता हूं आज से 100 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले बुद्ध का रूप 600 वर्ष पहले कबीर और संत गुरु रविदास, और 100 वर्ष पहले वही बुद्ध का रूप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। गलत कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, जीवन संघर्ष क्या है, किस व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध ने राजपाट छोड़ा और किस व्यवस्था के विरुद्ध संत रविदास, संत कबीर, साहू, फूले लगे, और किस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन बलिदान किया। तो ये हमारे बुद्ध हैं, इनको हमको अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो कबीरपंथी थे, उनके पिताजी भी कबीरपंथी थे, तो फिर उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली? यह प्रश्न भी हमें समझना चाहिए। जब वो ऑलरेडी उनका परिवार पूरा कबीरपंथी था, तो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत दूरगामी सोच था। दूरगामी सोच था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि संत कबीर के नाम से, संत शिरोमणि रविदास के नाम से हम इंटरनेशनल नहीं हो सकते। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध दुनिया के साथ नहीं जुड़ सकता। और मुझे, मेरे समाज को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा होगा कि मुझे मेरे समाज को पूरी दुनिया के साथ जोड़कर खड़ा करना है, और पूरी दुनिया के साथ जोड़कर खड़ा करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बुद्ध का रास्ता है। क्यों साहब? हम बाबा साहब पे तो भरोसा करते हैं कि नहीं करते? या भाभी कोई शक है? तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमारी हो जाए, इंटरनेशनल हमारा रिश्ता हो जाए, हमारे समर्थक, हमारे सहयोगी दूसरे देशों में भी खड़े हो जाएं, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शायद बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म को देने का काम किया। और यही हमारे पूर्वजों की विरासत है कि नहीं? एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। एक सवाल आपके बीच में आता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? तो सवाल आएगा ईसाई। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन है? तो मुसलमान। तीसरे नंबर पर कौन है? बुद्ध हैं, बौद्ध लोग हैं। यही आता ना, गूगल करोगे तो यही आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग, 200 देश हैं हमारे ऑल वर्ल्ड में, 200 देश भी बुद्ध को मानते हैं। मेरे पास इसके प्रमाण है, सबूत है। सबूत क्या है? सबूत मैं आपको बताना चाहता हूं।
यदि मैं ईसाई हूं तो मुझे बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने ही संसार की संरचना की है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, यही सिखाती है ना। अच्छा, मैं मुसलमान हूं तो कुरान क्या सिखाती है? कुरान भी यही सिखाती है कि खुदा ने ही दुनिया को रचा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। चलिए, मैं हिंदू आइडियोलॉजी को पसंद करता हूं, तो हिंदू आइडियोलॉजी में गीता आती है, तो गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता में भी श्री कृष्ण ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को मैंने ही बनाया है, मैं ही कण कण में हूं, मैं ही, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यही कहते हैं ना तीनों के तीनों, कहते नहीं कहते? अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। एक ईसाई ने अपनी पिस्टल निकाली और दूसरे ईसाई में गोली मार दी और वो मर गया, तो जिसने गोली मारी क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बगैर वो मर ही नहीं सकता था, उसकी औकात क्या थी जो मार देता? ठीक। अच्छा, एक मुसलमान ने तलवार निकाली, दूसरे मुसलमान का गर्दन काट दिया, तो क्या जिसने जिसकी गर्दन काट दी उसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, खुदा की मर्जी। पत्ता नहीं हिल सकता तो तलवार कैसे चल गई? अगर हम हिंदू हैं तो एक ने त्रिशूल निकाला, दूसरे के पेट में त्रिशूल मार दिया, तो त्रिशूल मारने वाले को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। भगवान की मर्जी, उसकी मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। जितने देश, ईसाइयों के देश, मुसलमानों के देश, जितने देशों के संविधान बने हैं वो इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो किस मान्यता को स्वीकार करते हैं? बुद्ध के 5 सील, हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा पत्ता नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और यदि करूंगा तो सजा का भागीदार बनना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। बुद्ध ने कोई गंगा नहीं बनाई कि आप पाप करो और उसमें डुबकी लगा लो, खत्म। बनाई बुद्ध ने कोई गंगा? नहीं बनाई ना। सजा मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज की तारीख में आपको याद दिलाना चाहता हूं। आशाराम बापू, आशाराम बापू, रोज परमेश्वर से बात होती थी उसकी, डायरेक्ट होती थी कि नहीं? 5 करोड़ उसके फॉलोवर थे, रोज ईश्वर से बात होती थी, रोज भगवान से बात होती थी, रोज परमेश्वर से बात होती थी। आज तक जमानत नहीं मिली। लोग कहते, एक बार उन्होंने अपने वकील को बोला कि मैं तो भाई ईश्वर से रोज बात करता था, वकील साहब ये जज मेरे को जमानत क्यों नहीं दे रहा? तो वकील ने कही, बाबा ये ईश्वर का विधान नहीं है, ये अंबेडकर का संविधान है, ये अंबेडकर के संविधान के आगे किसी की नहीं चलती। बात समझ रहे नहीं आप लोग? इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि संसार के लोग बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन नीतियां, शिक्षा, कानून, नियम पूरी दुनिया में बुद्ध के ही माने जाते हैं। उसी आधार पर सारे देशों के संविधान बने हैं। चलिए, अब मैं खास बात आप लोगों के बीच में करना शुरू करता हूं। भारत में मूल संघर्ष किससे है? पहला मेरा सवाल है, मूल संघर्ष किसका है? सत्ता का, सरकार बनाने का? शायद हम 100 लोगों से पूछेंगे तो 90 लोगों का जवाब होगा हां साहब, सत्ता का संघर्ष है। लेकिन मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं।
भारत में सत्ता का संघर्ष नहीं है। जब ये बात खारिज होती है तो दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो फिर संघर्ष काय का है? तो भारत में संघर्ष है संस्कृति का। एक संस्कृति है ब्राह्मणवादी संस्कृति, जिसको हम मनुवाद कहते हैं, जो भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और पाखंड को बनाए रखना चाहती है। और दूसरी संस्कृति है जिसको हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, या वर्तमान में उसको हम अंबेडकरवाद कहते हैं, जो मानवता लाना चाहती है, जो बराबरी लाना चाहती है। ये दो विचारधाराओं का भारत में संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष नहीं है। यदि हम इस धोखे में हैं कि सत्ता का संघर्ष है तो हम बड़ी गलतफहमी में। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है कि साहब सत्ता का क्या मतलब? तो सत्ता का मतलब मैं बता दूं आप, सत्ता ये संस्कृति तय करने में बड़ी भूमिका अदा करती है। अर्थात सत्ता एक माध्यम है, एक सशक्त शक्ति है, और जिसके हाथ में होती है वो अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। मकसद सत्ता नहीं है। देखिए, अपने मेरे शब्द सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाद में कोई साथी आलोचना ना करें कि भारती साहब तो आए तो बोले सत्ता का कोई मतलब ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है सत्ता मकसद नहीं है, मिशन नहीं है, सत्ता माध्यम है। सत्ता एक माध्यम है, जिसके हाथ में होती है वो बहुत जल्दी अपने मकसद को पूरा कर लेता है। जैसे कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में सत्ता आई, हमारे हाथ में आई तो हमने दुनिया का वर्ल्ड लेवल का गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दी, अंबेडकर स्मारक बना दिया, कांशीराम स्मारक बना दिया, 20 जिले संत गुरुओं के नाम से बना दिए, हजारों कॉलेज और डिग्री कॉलेज बना दिए कि नहीं? है ना? तो मकसद वो नहीं है। कांशीराम साहब से एक बात पूछा गया कि साहब ये बताइए आपका आंदोलन क्या? पत्रकार लोग पूछ रहे थे। कांशीराम साहब ने कहा मेरा आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन, और ये मेरा नहीं है, साहु फूले अंबेडकर का, संत गुरुओं का है, मैं तो इसको चलाने का काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन जब आपका उद्देश्य है, आंदोलन है, तो फिर आप राजनीति में क्यों भाग लेते हैं? तो कांशीराम साहब ने इसको स्पष्ट किया था, जो मैं बता रहा हूं। कांशीराम साहब ने कहा था कि राज सत्ता जिसके हाथ में होती है वो जल्दी अपने मकसद को पूरा कर लेता है, इसलिए हम राज सत्ता को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी हम अपनी श्रमण संस्कृति अर्थात मानवतावादी व्यवस्था को कायम कर सकें। ठीक समझे ना? झगड़ा किस बात का है? संस्कृति का, विचारधारा का। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि जो मनुवादी विचारधारा है, दो बातें आती हमारे बीच में। ये बुद्ध का धम्म कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। दो प्रश्न खड़े होते हैं, कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो हम इसका गहन अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसको होने नहीं दिया जाता। अच्छा, होने नहीं दिया जाता है तो फिर वो कौन है जो इसको रोकता है? ये भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा ना। तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक वर्ण है जो इसको सफल भारत में नहीं होने देता। तो वो वर्ण कौन है? उसका नाम क्या है? तो फिर हम पहुंचेंगे ब्राह्मणवाद। अब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे, आगे चलेंगे कि ब्राह्मणवाद अकेला है या उसने भी गौतम बुद्ध की तरह कोई संघ बना लिया है, जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने बनाया था असमानता को खत्म करने के लिए। तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आज ब्राह्मणवाद अकेला नहीं है,
उसने भी अपना एक संघ बना लिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब 3% लोगों को 97% लोगों पर रूल करना है। हम कहते हैं ना शासन, हमारा शासन आया साहब। तो शासन 4 प्रकार से आता है। एक संस्कृति का शासन जिसे हम लोग धम्म कहते हैं या धर्म कहते हैं, ठीक है। एक राज सत्ता का शासन जिसे हम सरकार कहते हैं। एक सामाजिक शक्ति का शासन जिसमें सामाजिक एकता होती है। एक आर्थिक शक्ति का शासन जिस पर धन संपदा होती है। अब हम सरकार में आ गए तो हम एक ही शासन तक तो पहुंचे। भाई एक ही शासन हमारे पास रहा, 3 तो हमारे पास थे नहीं। अब जब 3 हमारे पास नहीं थे तो संपूर्ण समाज का विकास कैसे हो सकता है जब तक संपूर्ण चारों सत्ताएं, चारों ताकतें हमारे पास ना हो। तो ये हमको समझना है। अब हम इसमें ये सोचते हैं कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष आज की तारीख में किससे है? किसी राजनीतिक दल से है या किसी सामाजिक संगठन से है? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा संघर्ष आज की तारीख में राजनीतिक दल से नहीं है। हमारा संघर्ष आज की तारीख में आरएसएस से है। अब आरएसएस से अगर हमारा संघर्ष है, क्योंकि वो असमानता चाहता है, वर्ण व्यवस्था चाहता है, ईश्वरवाद चाहता है, अंधविश्वास चाहता है, और हम अम्बेडकरवादी लोग, साऊ फूले बुद्ध के अनुयायी लोग, हम विज्ञान चाहते हैं, हम मानवता चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। तो यही टकराव है ना दोनों के बीच में। तो अब हमको ये चिंतन करना है, जांच पड़ताल करनी है कि आरएसएस के पास क्या ताकत है। तब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आरएसएस के पास 2 लाख फुल टाइम वर्क करने वाले लोग हैं। 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अपने को अविवाहित रखकर आरएसएस में अपने को समर्पित कर दिया है। उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है पुनः मनुस्मृति जैसा राष्ट्र लागू करना। समझ रहे ना? पहली ताकत। दूसरी ताकत क्या है उसकी? 10 लाख उसके सक्रिय सदस्य हैं पूरे देश में। तीसरी ताकत क्या है? लिखते जाइए, अब नोटिंग बुक है आपके, ये काम में आएगा सब आप लोगों को। तीसरी ताकत है उसकी 65,000 शाखाएं रोज सुबह लगती हैं। कितनी शाखाएं? 65,000। अभी 1 महीने पहले मैंने मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा था कि हमें 2025 तक ये शाखाएं 80,000 पहुंचानी है, 80,000 की तादाद में करनी है। 50 लाख उनके साधारण सदस्य हैं, ठीक है। और गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम भाषण देते हैं, संविधान हमारा, संविधान बाबा साहब ने बनाया, संविधान हमारा। लेकिन संविधान की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी पद पोस्ट हैं, उस पर कब्जा किसका है? समझ रहे हैं ना? चारों तरफ से। और बहुत जल्दी नहीं किया उसने ये काम उसने 90 वर्षों में किया है। बहुत टाइम लगा है। बाबा साहब को आशंका थी। संविधान सभा में जब आरएसएस के जो लोग थे तो वो उस समय इस किस्म का संविधान पसंद ही नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे। तो बाबा साहब को ये आशंका थी
बहुत पहले से यह आशंका थी कि अंग्रेज जब देश को आजाद कर देंगे, जब हमको अधिकार मिल जाएंगे और अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये बहुत आसानी से भी हमारे हकों को हमें मिलने नहीं देंगे। तो बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को एक बड़ी सेना देश में तैयार करने के उद्देश्य से समता सैनिक दल का निर्माण किया था। याद हो आप लोगों को, 24 सितंबर 1924 समता की स्थापना करने वाला एक सैनिक दल। बहुत विराट, बहुत दूर तक की सोच थी बाबा साहब की। ठीक, हेडगेवार ने विजयदशमी 1925 में आरएसएस का गठन किया। तो सीनियर कौन हुआ? बाबा साहब सीनियर हुए ना। हमसे बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते, साहब पहले से बहुत सारे संगठन थे, तमाम बौद्ध महासभाएं थी, तमाम और संगठन थे, हजारों की 10,000 संगठन थे, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा प्रश्न आपसे भी बहुत लोगों ने किया होगा जब आप इस प्रोग्राम के लिए गए होंगे तो, और नहीं किया तो होगा तो जब आप आगे जाएंगे तो आपसे प्रश्न करेंगे। तो उन प्रश्नों का ये आंसर है कि जिस समता सैनिक दल का निर्माण बाबा साहब ने 1924 में किया था, उसकी क्या दशा है आज? क्या वो आरएसएस का मुकाबला कर सकता है? कर सकता है? क्या जो संगठन बाबा साहब ने बनाए थे, धम्म का विस्तार, प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत, प्रबुद्ध भारत का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, निर्भर ना हो किसी के ऊपर। अमीरी गरीबी होती है, अमेरिका में भी अमीर है, अमेरिका में भी गरीब है, लेकिन गरीबी इस दर्जे की ना हो कि सरकार 5 किलो राशन देगी तभी वो जिंदा रहेगा, वरना मर जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अमीरी गरीबी होगी, लेकिन अमेरिका में तो सफाई मजदूर, जो सफाई कर्मचारी, वो मर्सिडीज कार से चलता है। गरीब है तभी तो सफाई मजदूर है, लेकिन चलता तो मर्सिडीज कार से है। क्यों साहब? बच्चा तो उसका उसी स्कूल में पढ़ता है ना जिसमें बिल क्लिंटन का पढ़ता है। ऐसा प्रबुद्ध समाज और बौद्धमय समाज, क्या उन संगठनों को जिसने बाबा साहब ने बनाया, उस पे काम करने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है? आलोचना नहीं कर रहा मैं, समीक्षा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे और 5 दिन दवाई देने के बाद अगर बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर टेस्ट कराता है ना, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, कराता है कि नहीं कराता? क्यों कराता है? इसलिए कराता है कि सिंपल जो मैं दवाई दे रहा हूं, एंटीबायोटिक भी दे रहा हूं, इसका बुखार क्यों नहीं जा रहा? कहीं अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है? करता है कि नहीं? इस तरह हमने भी गहरा अध्ययन किया। वो संगठनों के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे सीनियर हैं वो, और हमसे ज्यादा उनको ज्ञान है धम्म का। मैं ये बता रहा हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं। मैं तो अभी ईमानदारी आपको बता दूं, ठीक से बुद्ध वंदना भी नहीं जानता, सच्चाई तो ये है। लेकिन मन भाव है कि ये काम चलना कैसे चाहिए। तो कैसे चलना चाहिए? हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब बनाई तो ये तय किया कि हम 365 दिन काम करेंगे। क्यों 365 दिन काम करेंगे? क्योंकि हमारा मुकाबला संघ से है, आरएसएस से है। जब आरएसएस 365 दिन काम करता है तो हमको भी 365 दिन काम करना ही पड़ेगा। अभी हमारे जितने सीनियर संगठन हैं वो 365 दिन में से बामुश्किल 15 दिन काम करते हैं, 350 दिन नहीं करते। ठीक ना? तो भाई 365 दिन में से 15 दिन काम करके क्या आप 365 दिन काम करने वाले का मुकाबला कर सकते हैं?
नहीं कर सकते ना। अगर उसका मुकाबला करना है तो 365 दिन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य और इसी का कारण है कि बहुत कम समय में हम भारत के 30 राज्यों में आज एक्टिवेट हैं। अभी हमारा काम यहां चल रहा है। इंजीनियर किशोर बौद्ध का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। उनका बरेली में प्रशिक्षण चल रहा है। आज 1000 का हॉल उन्होंने बुक किया है, वो भर गया है। 300 कुर्सी बाद डलवानी पड़ी है। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई। हम तो उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि भाई कंपटीशन करो। 140 करोड़ लोगों को तैयार करना बच्चों का खेल नहीं है। अकेला धर्म प्रकाश, अकेला बादल सिंह बौद्ध, अकेले डीपी गोलिया नहीं कर पाएंगे। अगर 140 करोड़ लोगों को तैयार करना है तो 100 पे भी एक व्यक्ति खड़ा करें। जैसे क्लास में हम जाते हैं तो 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है ना। 50 कितने पे? 30 पे होता है, 40 पे होता है, ठीक। तो 40 बच्चों पे एक टीचर होता है ना क्लास में, होता कि नहीं? अच्छा, हम 100 पे एक रखें, 100 पे एक रखें तो हमें कितने लोग चाहिए? 1,40,00,000 लोग चाहिए कि नहीं? तो भाई हमसे कंपटीशन क्यों कर रहे हो? हम तो अभी ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी सी ताकत है बस। जरूरत के अनुसार तो कम से कम 1 करोड़ लोग चाहिए। तो कंपटीशन करो। कुछ लोग कहते हैं साहब बहुत संगठन ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूं आरएसएस के कितने संगठन है मालूम आपको? नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। 1600 संगठन है आरएसएस के। शमशान घाट का भी संगठन है। शमशान घाट का भी, जो लोग गए होंगे उनको अनुभव होगा। और तजुर्बा बता दूं, आज से 15 वर्ष पहले किसी शमशान घाट पे महादेव जी की चुटिया से पानी नहीं निकलता था। आज सारे शमशान घाटों पे जो उनकी यूनिट है ना शमशान घाट वाली, उन्होंने महादेव जी बना दिए, पीछे चुटिया लगा दिए, चुटिया में पाइप लगा दिए और नीचे एक चबूतरा बना दिया है। कोई भी जाए भावनावश वो अपने दादा को, चाचा को, चाची को, अम्मा को वही रखता है। नहीं रखता? गलत बता रहा हूं मैं? ये अनुभव की बातें हैं। तो सारी शक्तियों पर, सारे सिस्टम पर उसने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन उनके 1600 संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, भारतीय मजदूर संघ है, जितने भी संगठन है, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। मैं ये कहता हूं, अंबेडकर, फूले, साहू, कबीर, संत रविदास को मानने वाले हजारों संगठनों का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए इस देश को बौद्धमय बनाना, अशोक सम्राट के सपनों का राष्ट्र बनाना। क्या बुराई है भाई? नहीं, बुराई क्या बताऊं? करिए तेजी से काम, जितनी स्पीड से करिए, करो, अच्छा है। और हम तो जितने कार्यक्रम करते हैं, हम अपने आयोजक साथियों से कहते हैं कि जितने भी सीनियर संगठन हैं, आप उनको सम्मान के साथ निमंत्रण पत्र जरूर देना। भाई उनसे हम कुछ सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीख लेंगे कि भाई ये रोज काम करते हैं। ज्ञान तो हमें उनसे ही सीखना है, ज्ञान उनके पास है, नो डाउट। लेकिन स्पीड कैसे चलनी है, सिस्टम कैसे चलना है, कहते भी बहुत लोग। दिल्ली में हमारे जब साथी गए तो उन्होंने कहा, एक साथी ने कहा हमारे साथियों को, अरे यार आप ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लेके आ गए यहाँ पे। तो वो जो पहले संगठन के एक साथी थे, उन्होंने उसको टोका और कहा, देखो भाई मेरी बात सुनो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है, इसको हल्के में मत लीजिए आप।
ऐसा लोग मतलब आंसर अब देने लग गए वहां। तो ये बातें मैंने आपको बताई। 3 क्रांति आपके बीच में हुई। पहली क्रांति में हमारी सभ्यता को नष्ट करके ब्राह्मण संस्कृति स्थापित की गई। ब्राह्मण संस्कृति को खत्म करके बुद्ध ने मानवतावादी श्रमण संस्कृति का निर्माण किया, दूसरी क्रांति। तीसरी क्रांति पुष्पमित्र शुंग ने फिर उस व्यवस्था को खत्म किया और मनुस्मृति को लागू किया। चौथी क्रांति महापुरुष संत रविदास, संत कबीर, फूले, साहू, इन सबकी क्रांति, 150 हमारे संत गुरु हैं, इनकी क्रांति ये सफल हुई 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारे देश ने और देश के राष्ट्रपति के रूप में अंगीकार किया, उसमें पुनः फिर हमारा शासन स्थापित हो गया। 26 जनवरी 1950 को वो देश में कानून के रूप में लागू हो गया। कैसे हो गया? 2 धाराओं से मैं आपको बता देता हूं। संविधान की धारा 13 आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 13 में बाबा साहब ने लिख दिया स्पष्ट कि प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित की जाती हैं। अर्थात इसमें सब खत्म हो गया, ना कोई वेद बचा, ना कोई पुराण बचा, ना मनुस्मृति बची, खत्म हो गई सब। ठीक। अनुच्छेद 17 भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान रूप से आज बराबर का है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अर्थात ये चौथी क्रांति थी जो कामयाब हुई, जो हमारे पास है। लेकिन इस क्रांति को फेल करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए आरएसएस पूरे देश में बहुत तेजी से अभियान चला रही है। आज हमारे सामने बहुत गंभीर संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आज हमारे सामने ये सवाल नहीं है कि हमें कुछ नया पाना है, हमें कुछ नए अधिकार हासिल करने हैं, ये समस्या हमारे सामने नहीं है। आज हमारे सामने ये समस्या है कि जो कुछ हमको मिल गया है लोकतंत्र के रूप में, संविधान के रूप में, क्या हम उसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। बड़े गंभीर होके चिंतन करके अपने पूरे दिमाग को खोलकर मेरे शब्द सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। हमको कुछ और हासिल करना है, ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है। अभी हमारे सामने ये सवाल है कि जो हमको मिल चुका है संविधान के रूप में, जो हमें अधिकार मिले हैं, क्या हम उन्हें बचा पाएंगे। देखिए, रिजर्वेशन आपका खत्म, कानूनन नहीं, घोषित नहीं, अघोषित। कैसे? आईएएस लाना है तो लिटरल बोलते हैं, लिटरल हेल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं सही बोलना आ रहा, आप समझ लीजिए। लेटरल एंट्री। आईएएस आ गया, बड़े चिल्लाते थे ना, बेटा को कलेक्टर बनाऊंगा, मौका ही नहीं मिलेगा, कैसे बना लोगे। गलत बोल रहा हूं? सबर करते थे लोग, बाबू तो बना लेंगे, बाबू चपरासी तो बना लेंगे। संविदा आ गई ना, चपरासी बना लोगे? नहीं आ रही ये बात समझ में जो मैं कह रहा हूं। लेटरल एंट्री, आईएएस आईपीएस खत्म, संविदा आपका बाबू चपरासी भी खत्म। क्या सर पे कोई हथौड़ा मार देगा, ये भेजी बाहर निकल आएगी जब समझ में आएंगी ये बातें, या इससे पहले भी समझ में आ सकती हैं। मोहम्मद रफी का एक गाना था ना, कौन सा, अपना सब कुछ लुटाकर होश में आई तो क्या हुआ। कल सब कुछ लुट जाएगा तभी होश आने वाला है। मैं आज जो बोल रहा हूं
या आप जो आज सुन पा रहे हैं, ये ताकत कौन देता है? संविधान देता है ना। संविधान नहीं रहेगा तो क्या आपको परमिशन मिलेगी ये प्रोग्राम करने की? क्या मुझे कोई भाषण करने देगा? क्या कोई आपको सुनने देगा? अरे एक छोटा सा दरोगा 4 सिपाही लेके आएगा और हमारे पिछवाड़े को लाल कर देगा ठोक ठोक के। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं कर देगा? वक्त रहते जागो, ये मेरा ये कहने का इससे मतलब है। हमारा जो अध्ययन है SC ST OBC, इसकी संख्या पूरे देश में लगभग 100 करोड़ है। 100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, 100 करोड़ से कम नहीं है ना? पहला चिंतन। दूसरा, SC ST OBC के 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई शास्त्री शंकराचार्य इनको हिंदू साबित कर सकता है। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सवाल खड़ा होता है फिर ये कौन है? तो निश्चित रूप से हम प्राचीन काल के बौद्ध हैं। समझ रहे कि नहीं? इतनी सी बात बतानी, कौन किस देवता की पूजा करता है, कौन किस देवी की पूजा करता है, कौन भगवत कराता है, कौन जागरण कराता है, ये बीमारी है। ठीक है? लेकिन सच्चाई ये है कि हम न कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया की कोई ताकत हमें हिंदू साबित कर सकती है। तो निश्चित रूप से हम प्राचीन काल के बौद्ध हैं, है ना? आदिवासियों का तो कई कोर्ट में, आपके मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के हाई कोर्ट का भी निर्णय है, साबित किया उन्होंने, आदिवासी हिंदू नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो एक ये बात हमें अपने दिलो दिमाग पे बिठानी है कि हम हिंदू नहीं हैं। तो हम इस वक्त क्या है वर्तमान में? वर्तमान में हम हिंदू षड्यंत्र के शिकार लोग हैं। हम कौन है? हिंदू षड्यंत्र के शिकार लोग हैं, उसके जाल में फंसे हुए लोग हैं, है ना? तो ये षड्यंत्र तोड़ना है, ये जाल तोड़ना है। अब मैंने ये 100 करोड़ लोगों को 3 श्रेणी में बांटा है। 3 श्रेणी माने, एक श्रेणी है ए श्रेणी, दूसरी V, तीसरी C। लिख सकते हैं आप लोग, नोटिंग बुक इसीलिए लिखो, जितना लिख सकते हो लिख लो, बाकी लकीर लकीर आगे कर दिया करो, फिर घर में बैठ के मेमोरी में याद उठा के उसको पूरा कर लेना। पत्रकार लोग रिपोर्ट बनाते ना, ऐसे ही लिखते हैं, जितने शब्द समझ में आते हैं लिख लेते, बाकी लकीर मार देते आगे, फिर बैठ के याद करते हैं कि इसके आगे क्या था। ए श्रेणी में कौन है? IAS IPS, जज, या टॉप की ब्यूरोक्रेट में पहुंचे हुए लोग। उनकी संख्या कितनी है? लगभग 10%। IAS IPS या टॉप ब्यूरोक्रेट में पहुंचे हुए लोग, या उद्योगपति। अडानी अंबानी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे उद्योगपति हैं। इनकी संख्या है 100 में 10%। B श्रेणी में 20%। ये 20% कौन है? ये मिडिल लोग है, बाबू, क्लर्क, या 2 वक्त की जो रोटी खा लेते हैं, या जिनके घर में मोटरसाइकिल है, या मारुति छोटी सी कार भी हो सकती है। ये 20 श्रेणी के लोग हैं। इनकी संख्या कितनी है? 20%। लगभग, कोई सर्वे नहीं कराया हमने, अनुमानित कॉमन सेंस। और 70% लोग हैं C श्रेणी में। ये 70% जो C श्रेणी के लोग हैं, ये कौन है? अशिक्षित, अज्ञानी, निर्धन।
इनकी संख्या 100 में कितनी है? 70। ये निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं। मेरी इस बात का, इस कथन का प्रमाण क्या है? इस कथन का प्रमाण है भारत सरकार। भारत सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं। अगर हम ये 85 करोड़ लोगों को राशन ना दें मुफ्त का, तो ये भूखे मर जाएंगे। ऐसा भारत सरकार कहती है ना। तो 85 करोड़ लोग अगर सरकार का राशन खा के जिंदा हैं, तो गरीब हुए ना, है ना। इससे हमारा ये गणित प्रमाणित होता है। चलिए, अब समस्या क्या है? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, कोई शब्द गलत नहीं कह रहा मैं। चूंकि 20% तो इनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं। अगर आईएएस बनने से पहले उसकी शादी समाज के साथ हो भी गई, तो वो समाज की लड़की उसी गांव में भैंस चरा रही है, पत्नी बन के कोई दूसरी जीवन जी रही है। गलत कर रहा हूं मैं? तो जो अपने माता गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, क्या वो ये आंदोलन चला लेंगे? चला सकते हैं, वो नेतृत्व कर सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं? नहीं, वो आपकी जनशक्ति में तो ताकत बन सकते हैं। आपका झंडा उठाकर आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद तो बोल सकते हैं, लेकिन वो आपको लीडरशिप दे दें, आपको गाइड कर लें, ये मुझे संभव नहीं लगता। व्यवहारिकता ये है, कोई करोड़ों में से एक दो ऐसा निकल आए हमारा नौजवान, एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है। तो अब बचा कौन? अब ये 20% वाले बचे, बाबू किलरख। क्या पूरा वजन, पूरे 100 करोड़ लोगों का वजन किनके सर पे है? ये 20% वालों पे है। लेकिन ये 20% में भी 1% व्यक्ति के अंदर चेतना नहीं है। करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में हैं। कितने लोग? 2.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में हैं, एससी एसटी के। ओबीसी नहीं बोल रहा मैं अभी। के 2.5 करोड़ लोगों में से अगर 100 में से एक व्यक्ति भी समाज के प्रति समर्पित हो, तो कितने लोग मिल जाएंगे हमको? 2.5 लाख लोग मिल जाएंगे। और 2.5 लाख लोग अगर 1,000 रुपया महीना अपनी सैलरी में से अभी तैयार उन 20% में से भी नहीं है। हाँ, 10,000 में जाके, जैसे आपका इंदौर है, इंदौर में कॉमन मैं कह सकता हूं, इंदौर शहर में 5,000 से लेके 10,000 तक सरकारी कर्मचारी होंगे एससी एसटी ओबीसी के। मैं ये अपने आगरा को टारगेट करके कह रहा हूं, लेकिन वो 5,000 ही मान लेते, सबसे छोटा आंकड़ा मान लेते। 5,000 में से 50 कर्मचारी ऐसे होंगे जो आपको मदद करते होंगे। 70% को हम अपनी जनशक्ति के लिए खड़ा कर सकते हैं। जैसे आज ये प्रोग्राम है, तो ये बुद्ध प्रशिक्षण है। 26 नवंबर के बाद आप सब लोग बैठ के कहें कि साहब एक बहुत बड़ा बौद्ध धम्म सम्मेलन करते हैं और 1 लाख लोग इकट्ठा करते हैं, तो फिर वो 70% के लोगों की मदद इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। 4:30 बज गए हैं, बातें बहुत सारी हैं, छोटी सी 2 मिनट 10 मिनट और मैं आपके बीच में बोलता हूं। आंदोलन, उत्सव, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, आप किसी साथी से कहिए, मैं कहता हूं, आप लोग भी कहते होंगे कि साहब हमको मिशन के लिए काम करना है, हमको आंदोलन के लिए काम करना है, तो आपको जवाब मिलेगा, अरे साहब हम तो ये 40 हम अपने पूरे मोहल्ले में सजावट करवाते हैं, गेट लगवाते हैं, हम ठंडा पानी शरबत पिलाते हैं, हम खीर पूड़ी बनाते हैं और जुलूस निकालते हैं। मैं कहता हूं हाँ, अच्छी बात है। बुद्ध जयंती पे साहब हम, बुद्ध पूर्णिमा पे भी हम
लोगों को खीर खिलाते हैं। ठीक, मैं कहता हूं ये उत्सव है, ये आंदोलन पूरे देश में। मैं आगरा का रहने वाला हूं। 40 किलोमीटर के लंबे एरिया में सजावट होती है और 100 से ऊपर झांकियां निकलती हैं। कभी गए हो तो तमाम पंडाल लगे होते हैं, तमाम डांस हो रहा होता है और साउंड बज रहा होता है और लाखों लोग सड़कों पे होते पूरी रात। बहन भी, बेटी भी, माँ सब होती है हमारी। इसी तरह से पूरे देश में लगभग 10 लाख लोग पार्लियामेंट को घेर लें। एक आवाज पर अगर 10 लाख लोग दिल्ली में जाके पार्लियामेंट, वो आंदोलन है ताकत किसी में? 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 तक लोग इकट्ठे करके पार्लियामेंट घेरने की ताकत किसी संगठन में या किसी व्यक्ति में आज की तारीख में नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में पेश करना चाहता हूं। 3 कृषि कानून पास किए गए थे संसद में, किए गए थे ना? उसके में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। जिन किसानों ने आंदोलन शुरू किया वो कौन सा क्षेत्र था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का छोटा सा भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य 400 लोग। दुनिया का पहला उदाहरण है, दुनिया का पहला उदाहरण कि जिस पार्लियामेंट में वो 3 कानून पास हुए थे, उसी पार्लियामेंट में उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा कि नहीं? और जिस दिन पार्लियामेंट में से कानून पास ले लिए थे ना, उस दिन भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। नेताओं ने कहा कि अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए। जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, नंबर 2 पे त्यागी, नंबर 3 पे गुजर यादव, बाकी और भी जातियों का था, लेकिन ये बड़ी 4 जातियों का वहां पर बहुत बड़ा योगदान था। खुशी की बात जो बता रहा हूं ना मैं, अभी बताई नहीं। खुशी की बात यह है कि अब तक ये लोग कभी संविधान की प्रशंसा नहीं करता। ऐसा ये अगर अंबेडकर ने संविधान में हमें ये अधिकार ना दिया होता तो शायद हम इतनी बड़ी लड़ाई जंग नहीं जीत पाते। ये वीडियो पे भी आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह टिकैत का आपने कई वीडियो सुने होंगे। महेंद्र सिंह टिकैत कहते हैं अभी इस किस्म की जो ताकतें हैं उनको हमको इस पे साथियों आगे काम करना है। ठीक है, मेरा कहने का ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हम तो संपूर्ण भारत में हैं। 40% से बड़ी संख्या तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है। के आशीर्वाद से आधे से ज्यादा भारत में घूमा हूं। जिला छोड़ो, अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में शेड्यूल कास्ट का 20,000 ना हो? मैं कह रहा हूं आपसे 543 लोकसभा, बताओ कौन सी ऐसी एक लोकसभा जिसमें 1 लाख वोट कम से कम शेड्यूल कास्ट का ना हो? यह हमारी ताकत है, ये शक्ति है। इसको संगठित करना है। इसको 2 पुलिस की गाड़ी होती थी, एक आगे और एक पीछे। 12 साल का सदस्य रहा हूं बिना आरक्षण के, समझ रहे नहीं आप? 5 साल में नगर निगम आगरा में लीडर अपोजिशन रहा हूं। 17 वर्ष तक तो मेरा संवैधानिक पद पर रहने का अनुभव है। बैठने का स्वार्थ, मंच पे बैठने का स्वार्थ, भाषण अखबार में छपने का स्वार्थ। जिस व्यक्ति में स्वार्थ है वह व्यक्ति कभी भी निष्पक्ष रूप से समाज का नेता नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्वार्थ उसके अंदर एक दुनिया का इतिहास उठाकर देख लिए, जितने परिवर्तन किए हैं, जितने बदलाव किए हैं, वो फकीरों ने किए हैं, संतों ने किए हैं।
इस्लाम देख लीजिए, मोहम्मद पैगंबर देख लीजिए, फकीर आदमी था। प्रभु ईसा मसीह जी देख लीजिए, फकीर आदमी था। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब राजा के बेटे थे ना, तो सेनापति से पराजित हो गए थे कि नहीं? चाहते थे। आलोचना नहीं कर रहा मैं। बाबू जगजीवन राम की तरह उनको भी बड़े पद और बड़े धन दौलत की आशंका होती, महत्वाकांक्षा होती, तो वो भी हमको आजादी नहीं दिला पाते। बाबा साहब भी फकीरी के नहीं खाते। शायद एक दलित की बेटी को भारत के सबसे बड़े राज्य का, जिस राज्य में कृष्ण, विष्णु, हनुमान सबने जिसमें जन्म लिया हो, आप तो ऐसे राज्य में बैठे हैं जहां गुरु संतों ने जन्म लिया है। आप तो ऐसे जिले की देवता है जिसने यूपी में जन्म नहीं लिया। गलत के सही? उस राज्य का 4 बार अगर हमारी बहन दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने की ताकत पैदा की कांशीराम साहब ने, तो फकीर बन के की, अमीर बन के नहीं की। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, कामयाब हो जाओगे। गलत कह रहा हूं मैं? ये मेरी कुछ बातें हैं। खास बात कहकर अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 28 मई 2000 संसद भवन में कुछ हुआ था, देखा था आप लोगों ने? ये संगोल क्या है? ये तमिलनाडु में एक चोल राजा होता था। जैसे क्या है? ईश्वर का निर्देश है कि इस राजा को वर्णाधर्म का अनुपालन करना है। और वर्णाधर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय। अच्छा, संसद भवन क्या है? ये कोई मंदिर है? भाई किसी मंदिर में आप अपनी श्रद्धा और आस्था लगाते हैं, कोई विरोध नहीं है। आप लगाइए, आपकी मर्जी, जहां लगाना चाह लगाओ, अपने घर में लगाना चाहते हो लगाओ। आप अयोध्या में मंदिर बना रहे राम का, वहां लगाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन संसद भवन कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। संसद भवन कोई बुद्ध विहार और गुरुद्वारा नहीं है। इंडिकेशन समझ लीजिए। जैसा चोल में, महाराष्ट्र में, पुणे में पेशवाओं का राज हुआ करता था। पेशवाओं के राज की जिन्होंने कथा पढ़ी हो, रूह कांप जाएगी आपकी। क्या चाहते भारत पुणे वैसे ही हो जाए? भारत दोबारा से 200 वर्ष पीछे चला जाए? अब ये बात, 131 SC ST के सांसद बैठे हैं, 100 के सांसद बैठे हैं, 250 के लगभग हमारे सांसद बैठे हैं। तो फिर हमें क्यों चिंता करनी पड़ रही है? हमें क्यों यहां भाषण देना पड़ रहा है? एक उदाहरण से समझाता हूं। कजरोलकर का नाम सुना है आपने? कजरोलकर की बात। कजरोलकर चुनाव जीत गया, अब चुनाव हार गए। कजरोलकर किस सीट से चुनाव जीता? रिजर्व सीट से। रिजर्वेशन किसने दिया? बाबा साहब ने। अब वो जीत गया, उनका पर्सनल हेल्पर था, सेक्रेटरी था। बाबा साहब ने एक बात पूछी उससे, कजरोलकर अब तुम MP हो गए हो, संसद में जाओगे, MP बनकर आपका उद्देश्य क्या होगा? तो कजरोलकर ने क्या कहा मालूम है? जो मेरी पार्टी कहेगी, जो मेरी पार्टी कहेगी वो करूंगा। तो बाबा साहब का चेला, अगर बाबा साहब जहाज डूब जाएगा, समाज को अपने पैरों पे खड़ा करो। ठीक है, मैं भी राज्यसभा में होता आज, मेरे पीछे भी बहुत सारे दल पड़े, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा, धर्म का काम करूंगा। जितना भी जीवन बचा धर्म का काम करूंगा।
दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा, दूसरे के बाप के पैर नहीं छूऊंगा जीवन में कभी तक। निर्णय लेना पड़ेगा। 28 क्या चीज बताते हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी। बताते कि नहीं? 28 मई को नए संसद भवन में 25-30 पुरोहित ब्राह्मणों के चरणों में यूं हाथ दंड बैठक करके कौन पड़ा था? कौन पड़ा था? इसका क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया के लोग समझें या ना समझें, औलादों को दिमाग खोल के समझना पड़ेगा कि यह संदेश दिया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी ब्राह्मणों के चरणों के बगैर जीवित नहीं रह सकता। वो कुछ प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसका स्थान अगर कहीं। दो रास्ते हैं। एक रास्ता हिंदू राष्ट्र के लिए ले जाया जा रहा है बड़ी तेजी से। 2024 के बाद तैयारी है। आप सकता था 2/3 बहुमत में थे वो, तो अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है उनके पास, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में नहीं है। अब उनके बहुत ज्यादा सांसद राज्यसभा उत्तर में हैं। समझ रहे कि नहीं? हमें क्या करना है? मैं किसी राजनीतिक दल की बुराई नहीं कर रहा, किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि साहब सत्ता हमारे पास होनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। सत्ता दो प्रकार से होती है। एक डायरेक्ट सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, आधे से ज्यादा राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, और पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड आप चेक करा लीजिए। समझ रहे हैं ना? जब मान्यवर काशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी भागीदारी का आंदोलन खड़ा कर दिया पूरे देश में, तो ब्राह्मण को विड्रॉ, ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनना बंद हो गया ना? अब नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है।